अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 यानी कि 10 और उसमें हम आज पढ़ने वाले हैं कुछ खास और अजीब चीज के बारे में जो दुनिया के ताल्लुक से है। और डियर स्टूडेंट्स, आप सबसे ये उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले जितनी भी वीडियो बनाए गए आप लोग उसे वॉच कर रहे हैं और वॉच करने के साथ उससे भरपूर फायदा भी अचीव कर रहे हैं, उठा रहे हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ अलग पढ़ने वाले हैं, तो देखते हैं वो वीडियो में कि आखिर वो क्या चीज है जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो चीज मैं आपको बताऊं उसको आप लिख लीजिएगा और जो चीज बताओ उसको गौर से सुन लीजिएगा। ठीक है, तो चले देखते हैं क्या है। तो कह रहे हैं कि क्लास 10th चैप्टर 10 यानी कि 10, उसी में यहां भी है 10। ठीक, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। ठीक, आगा हश्र, आगा हश्र, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। अब इसके जो मुसन्निफ है, लेखक है आगा हश्र का, ये कौन है उसके बारे में जानते हैं, उसको लिखने वाला कौन है उसके बारे में जानते हैं डियर स्टूडेंट्स। और उसके हालात जिंदगी देखते हैं, कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, कहाँ कहाँ वो इल्म हासिल किया, कैसे कैसे इल्म अचीव किया, उसके बारे में देखते हैं। तो कह रहे हैं मुसन्निफ लुत्फुर रहमान, इस चैप्टर का जो लेखक है डियर स्टूडेंट्स वो क्या है, लुत्फुर रहमान है। और इनकी जो पैदाइश है छपरा जिला के बुनियादपुर कस्बा में 1941 को यानी 1941 ईस्वी को हुई, जो उनका ननिहाल था। ठीक है, उनका आबाई वतन रियो रेवंडा, ठीक है, रेवंडा जिला दरभंगा में था, जिनका उनका आबाई वतन रेवंडा जिला दरभंगा में था। और डियर स्टूडेंट्स देखते हैं इनके वालिद का नाम जो है, बाप का नाम यानी वालिद का नाम, पिता का नाम लुत्फुर रहमान के मौलवी अब्दुल गफूर था। ठीक है, और वालिदा यानी कि माँ का नाम बीबी आमिना खातून है। ठीक, ये जो लुत्फुर रहमान, इनके पिता का नाम क्या है, मौलवी अब्दुल गफूर है, और वालिदा यानी माँ का नाम है बीबी आमिना खातून। अब देखते हैं स्टूडेंट्स इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि जो लुत्फुर रहमान है उसने जो एजुकेशन अचीव किया है, इल्म अचीव किया, हासिल किया, वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ किया उसके बारे में देखते हैं। तो कह रहे हैं कि डबल यानी एमए, ये डबल एमए किया और पीएचडी भी किया, यानी एमए या एमए को डबल मतलब डबल एमए किया और पीएचडी भी किया, यहां तक के एमए गोल्ड मेडल भी हासिल किया। अब जाहिर सी बात है जो इंसान डबल एमए किया तो वो एमए के ताल्लुक से गोल्ड मेडल भी एमए वाला हासिल करेगा ही, है कि नहीं। और ये एमए डबल किया। ठीक है, और दूसरे और फिर कह रहे हैं कि तदरीसी, ठीक है, तदरीसी खिदमत, तदरीसी मतलब कि पढ़ाने का जो सिलसिला शुरू किया, वो तदरीसी खिदमत का आगाज भागलपुर यूनिवर्सिटी से और सदर शोबे उर्दू भागलपुर यूनिवर्सिटी के ओहदा पर मुलाजमत रहे। ठीक है, कौन, लुत्फुर अब्दुल रहमान तदरीसी खिदमत यानी कि टीचिंग का काम जो है वो शुरू कब किया, टीचिंग का काम शुरू किया यानी आगाज किया भागलपुर, कहां से किया, भागलपुर यूनिवर्सिटी से। और वहां पे किस ओहदे पर वो तदरीसी काम कर रहा था। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि सदर शोबा उर्दू भागलपुर यूनिवर्सिटी के ओहदे पर मुलाजमत रहे, यानी वहां पे खिदमत अंजाम दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर सबक दोष हो गए, यानी कि वहां से रिटायरमेंट हो गए। ठीक है, उसके बाद कह रहे डियर स्टूडेंट्स की सियासत में भी दिलचस्पी, यानी ये जो लुत्फुर रहमान है डियर स्टूडेंट्स, वो इंसान जो लुत्फुर रहमान वो सियासत में भी दिलचस्पी रखता था और राष्ट्रीय जनता दल सरकार वजीर भी बने। ठीक है, ये जो लुत्फुर रहमान है सियासत में भी दिलचस्पी रखता था। ठीक है, सियासत में दिलचस्पी रखता था और राष्ट्रीय जनता दल सरकार का वजीर भी बने। और शायरी, इनका जो शायरी मजमुआ है डियर स्टूडेंट्स वो गौर से सुन ले, बहुत ही खास है, आपके एग्जाम में आ जाता है और आने के साथ उसको लिखना भी पड़ता है। तो जो शायरी मजमुआ उसको देख लीजिए गौर से। शायरी, इनका जो शायरी मजमुआ है नंबर 1 पर है ताजगी बरगोनवा
नंबर 2 पर है बोसे नम, और नंबर 3 पर है सनम आशना। ठीक है, ये 3 इनका शायरी मजमुआ है। और कह रहे हैं कि तनकीदी तनकीदी जो मजमुआ है डियर स्टूडेंट्स, इनका है ये जो तनकीदी मजमुआ है। तनकीद आपको मालूम है ना, तनकीद किससे कहते हैं? तनकीद कहते हैं किसी खरे खोटे के जांच पड़ताल को। ठीक है, बस इतना सिंपल में याद रखें, किसी खरे खोटे की जांच पड़ताल को तनकीद कहते हैं। वही कह रहे तनकीदी मजमुआ यानी कि इसका क्या है? नकदे निगाह, रासिक अजीम आबादी, ताबीर तनकीद और शहरो वफा। शहरे वफा, शहरे वफा और नस्र की आदत, याद, नस्र की याद वगैरह। ठीक है, ये थे उनके तनकीदी मजमुआ। और मजामीन जो है, मजामीन यानी मजमून, ये मजामीन मजमून की जमा है मजामीन। ठीक है, और जो उनके मजमून नवेसी है, जो मजमून लिखता है उसमें क्या है? शेर व शायरी में दिलचस्पी है। ठीक है, मजमून नवेसी और शेर व शायरी में दिलचस्पी जो रखते थे ये कौन? अब लुत्फुर अब्दुल रहमान। मजामीन और शेर मजमून नवेसी, शेर व शायरी में दिलचस्पी है रखते थे। इसके अलावा तनकीद और अफसाना निगार भी थे। ठीक, ये जो लुत्फुर रहमान थे, इसके अलावा तनकीद और अफसाना निगार भी थे। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा और सब कुछ अच्छे से समझ लिए होंगे। और समझने के साथ जितनी चीजों में बताया हूं वो सब आप इसको याद कर लीजिए, बल्कि जहां जहां डेस्क लगा हुआ है, कलम मारा हुआ, वो सब याद करने की चीज है। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखते हैं डियर स्टूडेंट्स आगे अब ड्रामा के बारे में, कि ड्रामा आखिर है क्या और ड्रामा में क्या खास बातें हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स ड्रामा की तारीफ सुन लीजिए। ड्रामा कहते किसे हैं? तो ड्रामा कहते हैं किसी खास चीज या किसी खास मौजू या किसी खास कहानी या किसी खास किस्से को स्टेज में पेश कर देना, स्टेज में दिखाना, उसी को ड्रामा कहते हैं। ठीक है, एक मरतबा और सुन लीजिए, किसी खास कहानी या किसी किस्से को, है ना, अच्छा से बना उना के और उसको स्टेज में ले जाके पेश कर देना, दिखा देना, उसी को ड्रामा कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब ये जो ड्रामा है डियर स्टूडेंट्स, पहले के जो जमाने में लोग रहते थे, जो लोग रहते थे पहले के जमाने में, वो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ड्रामा दिखाकर अपना रोजी और रोटी चलाता था, पेट पालता था। ड्रामा से ही उसका घर द्वार चलता था, ड्रामा से ही उनकी जिंदगियां चलती थी, और ड्रामा को ही दिखाकर वो अपने रिस्क, रोजी और रोटी रोजी कमाया करता था। ये पहले की जिंदगी। लेकिन अब जो है डियर स्टूडेंट्स, मोबाइल आने की वजह से ये सारे चीज खत्म हो गया, ड्रामा वगैरह हर चीज, क्योंकि मोबाइल में ही सब चीज दिखा दिया जाता है। टीवी में और मोबाइल में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, ये सब चीज में दिखा दिया जाता है। मूवी, गेम्स, सीरियल और ड्रामा वगैरह जो भी देखना है मोबाइल में दिखा दिया जाता है। अब वो ड्रामा नहीं दिखाया जाता, क्योंकि उसका जो वक्त है वो खत्म हो गया, और इसी वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। अब जाहिर सी बात है, जो इंसान ड्रामा दिखाकर अपना रोजी रोटी चलाता था, ड्रामा दिखाकर अपना काम चलाता था, जिंदगी गुजारा करता था, अब मोबाइल आने के बाद वो बेरोजगार होगा ही, है कि नहीं? मोबाइल आने के बाद बेरोजगार होगा ही। अब इसीलिए उनको भी चाहिए कि उन्हें कोई रोजी दिया जाए, और रोजी कह रहे उसको भी चाहिए कि कोई काम किया करे, अच्छा काम करे जो ड्रामा से हट कर हो, क्योंकि ड्रामा अब वैसे भी कोई इंसान स्टेज में देखते नहीं है। लेकिन हाँ, 26 जनवरी और 15 अगस्त वगैरह में ये सब में दिखाया जाता है स्कूलों में ड्रामा वगैरह करके, लेकिन उसके अलावा और नहीं किया जाता है। तो ये थे कुछ ड्रामा की बातें। अब देखते हैं इस ड्रामा निगार का जो किसके बारे में लिखा और कौन कौन थे उसको देखते हैं। तो आपको मालूम है कि यह ड्रामा जो लेखक है उसके बारे में मुसन्निफ है, लेकिन ये ड्रामा कह रहे ड्रामा निगार। तो मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स, ड्रामा निगार उसको कहते हैं जो ड्रामा को लिखता है, लेखक को ड्रामा निगार कहते हैं। ठीक है, और ये जो ड्रामा लिखा है ना, जो मैं बताया, उसका लेखक ये लुत्फुर रहमान नहीं है।
ऐसा नहीं कि ये मत सोचिएगा उसका लेखक यानी ड्रामा का लेखक जो है, यानी जो ड्रामा में जिस को जो लिखा है वो लुत्फुर रहमान नहीं, बल्कि इस ड्रामा के जो चैप्टर का लेखक है वो है लुत्फुर रहमान। ठीक है कि नहीं? तो वही करे ड्रामा निगार। तो ड्रामा निगार यानी ड्रामा निगार लेखक को कहते हैं जो ड्रामा लिखता है, और ड्रामा जिस चीज को लिखा जाता है। जैसे कि मैं कोई चीज लिखा तो वो क्या हो गया, लिखने वाला, और लिखे जाने वाली चीज को ड्रामा कहा जाता है। तो यही कह रहे हैं ड्रामा निगार। ठीक है, ड्रामा। आगा हश्र कश्मीरी, इस ड्रामा का जो लेखक है वो आगा हश्र कश्मीरी है। ठीक है, और आगा हश्र कश्मीरी एक बहुत बड़ा एजुकेटेड पर्सन था, बहुत ही उर्दू जानकार था, बहुत ही खास इंसान था वो। ठीक है, तो वो आगा हश्र कश्मीरी था। ठीक है, और उर्दू में इसको शेक्सपियर यानी शेक्सपियर माना जाता था। उर्दू में इसको शेक्सपियर माना करता था, यानी कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा ड्रामा लिखा करता था। ठीक है, हाँ। और उसके बाद कह रहे हैं कि ड्रामा निगारी का आगाज, ठीक, ड्रामा निगारी का आगाज 1901 में हुआ। ये ड्रामा निगारी का आगाज जो है स्टूडेंट्स, अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए कि ड्रामा निगारी का आगाज कब हुआ, उसका शुरुआत कब हुआ, तो आपको बस बिला झिझक बोला 1901 ईस्वी को। ठीक है, सर सैयद अहमद खान की तहरीक, यानी कि उस वक्त सर सैयद अहमद खान की तहरीक चल रही थी। और ये सर सैयद अहमद खान वही है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये तहरीक चलाई थी कि उर्दू पढ़ाया जाए, और वहीं से उर्दू वगैरह पढ़ना जो है स्कूल में जो रखा गया है वहीं से शुरू किया गया। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। उनके अलावा यानी इन सब के अलावा ये जो ड्रामा निगार है आगा हश्र थे ही कश्मीरी, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा जाने माने इंसान थे आगा हश्र। कहा ना कि उर्दू का इनको शेक्सपियर माना जाता था। ठीक है, और उसके अलावा बेताब दहलवी, एहसन लखनवी भी ड्रामा लिखा करते थे, लेकिन उतना नहीं थे। लेकिन इन लोगों में सबसे ज्यादा पॉपुलर यही थे आगा हश्र। और डियर स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ड्रामा, ये जो ड्रामा है ना, ड्रामा इनका आगाज का कौन से ड्रामा उसको देख लीजिए। ठीक है, कह रहा है असीरे हिर्स, ये भी एक ड्रामा है। शहीद नास, ये भी एक ड्रामा है। मार आस्तीन, ये भी एक ड्रामा है। ख्वाब हस्ती, ये भी एक ड्रामा है। खूबसूरत बला, ये भी एक ड्रामा है। यहूदी की लड़की, ये भी एक ड्रामा है। ठीक, और रुस्तम सोहराब, ये भी एक ड्रामा है। और सिल्वर किंग, ये भी एक ड्रामा है। लेकिन मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि इन ड्रामा में सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा पब्लिश्ड ड्रामा है वो दो ड्रामा है। और क्या है वो? रुस्तम सोहराब और सिल्वर किंग। ये दो ड्रामा आपको याद रखनी ही चाहिए, याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ड्रामा अगर पूछ लेगा तो आप यही दोनों ड्रामा के बारे में आप बता दीजिए। ठीक है, इतना तो काफी हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफी है चैप्टर नंबर 10 में। और आज के लिए बल्कि क्या चैप्टर नंबर 10 मुकम्मल हो गया, बस यही सब है, कोई खास है नहीं। ड्रामा में एक और अहम रोल होता है कि ड्रामा के लिए जरूरी है स्टेज का होना। विदाउट स्टेज आप ड्रामा करेंगे हो ही नहीं सकता। ठीक है, ड्रामा करेंगे नहीं हो सकता। और फिर तीन चीजें होता है ड्रामा के लिए, स्टेज, कैरेक्टर और कैरियर। ठीक है, कहानी। अगर ये तीनों चीजें आपके अंदर है तो फिर ठीक है, वरना फिर आप कैसे कहानी, अगर स्टेज नहीं तो आप कहाँ ड्रामा दिखाएंगे, कैरेक्टर नहीं तो आप कैसे करेंगे ड्रामा करेंगे, शो करेंगे, और उसके बाद कहानी नहीं तो फिर आप कैसे किस मौजू पे ड्रामा करेंगे। ये तीन चीजें अहम है। ठीक है, तो ये इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज है यहाँ से यहाँ तक। इसको लिखिएगा, लिखने के साथ याद कर लीजिएगा। तो आपके चैप्टर नंबर 10 में जो बताया यही सब था, और इससे पहले भी जो और क्वेश्चन और आंसर रहा डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो पर उसको हल करवा देंगे, क्योंकि अभी उस तरह की चीज अवेलेबल नहीं है, किताब भी अवेलेबल नहीं है। इंशाल्लाह कल से किताब आ जाएगी, उसके बाद आराम से आपको हर दिन पढ़ाया जाएगा और क्वेश्चन आंसर को हल करवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही काफी। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करके आगे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।